के पहले का सीतापुर और 2022 यानी 2023 का सीतापुर कोई अंतर है कि नहीं बताओ? दोनों हाथ उठा के तो बता दो, मुझे मालूम हो जाए अंतर है कि नहीं है। 2017 में हमारी उत्तर प्रदेश में, केंद्र में तो 14 में आपने सरकार बना दिया था, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाया। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में अंतर आया है कि नहीं आया है? धीरे से बताते हो आप, आया है। 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने घंटे बिजली आती थी? भूल गए होंगे ना, कितने घंटे आती थी? 4 घंटे। कितने? 4 ना, 4। अब आप कितनी आती है? कोई 16 बता रहा है, कोई 18 बता रहा है। 20 प्लस 16 से 20 प्लस 20 प्लस, कोई 16 से 20। माने पहले की सरकार के समय बिजली नहीं आती थी, ये खबर होती थी। और जब आपने कमल खिला दिया तो कमल की तरह हर गांव भी खिल जाए, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। अब 18 घंटे बिजली आती है। और मैं जानता हूं इसी उत्तर प्रदेश का मैं भी निवासी हूं, पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना पैसा दिए बदल के आता था क्या? सही सही बताओ, बिना पैसा दिए आता था क्या? लेकिन अब क्या पैसा दे के आता है, बिना पैसा दिए बदलता है? अंतर आया कि नहीं आया? अब एक समस्या यहाँ के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बहुत बोलते रहते हैं, अब वो समस्या है भी, मैं मानता हूं। बड़ी संख्या में जो हमारे निराश्रित गौवंश है, गाय बछड़ा वगैरह, समस्या है कि नहीं है? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, है समस्या कि नहीं है? है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जो छुट्टा घूम रहे हैं उनको तो हम पकड़वा लेंगे और पकड़वा करके उनको गोआश्रय स्थल तक भिजवा देंगे। लेकिन जो छुट्टा घूम रहे हैं उनको पकड़वाने के बाद फिर आप नहीं छोड़ोगे, इसकी गारंटी हमें दोगे कि नहीं? रात के अंधेरे में एक देखो, पहले ये जो छुट्टा घूम रहे हैं इसे किसने छोड़ा बताओ? बता दो, सही सही बता दो ना। मैं आप बातचीत कर रहा हूं, भाषण नहीं कर रहा हूं। आप ही लोगों ने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? मेरा आप सबसे एक निवेदन है, इसे थोड़ा आप भी सहयोग करोगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो छुट्टा घूम रहे हैं उनको हम पकड़वा लेंगे, लेकिन जो आगे आप छोड़ने वाले हैं उनको रात के अंधेरे में छोड़ने की जगह जो आपके आसपास की गौशाला गोआश्रय स्थल हो वहां तक पहुंचाने का काम करोगे? कर दोगे? और जिनको लगे कि तो मैं बड़ा आदमी हूं, मैं दूध तो दूध करके गैया मैया का खा लूंगा, लेकिन मैं गौशाला तक छोड़ने भी नहीं जाऊंगा, तो कोई और रास्ता निकालना, रात के अंधेरे में मत छोड़ना, किसी और से भिजवा देना। तो गांव में ये छुट्टा जो गौवंश घूमता है जिससे फसलों को, किसानों को नुकसान होता है, वो नुकसान बच जाएगा। इसलिए हमने यहाँ सारे अधिकारी नोट कर लेंगे। मेरे कोई भी किसान भाई, केवल इसी ग्राम सभा के नहीं, पूरे जनपद के किसी भी ग्राम सभा के जो निवासी हैं, अगर वो अपनी कोई भी गौवंश को गौशाला लेकर के आवे तो तत्काल उनको गौशाला में लेकर के उनको वहां पर रखने का काम करेंगे। या मैं एकदम खुलेआम निर्देश देता हूं। छोड़ जाता है गौशाला वाले पीछे लगाओ। हाँ रुको, मैं यही सुनना चाह रहा हूँ। पैसा मांगते वहां लेने के लिए 500 रुपया। सीडीओ साहब ये सब कहाँ है? कौन अधिकारी यहाँ पर है? इसकी जांच करो। जो शिकायत आ रही है, जिन गौशालाओं में किसान अपने गोवंश को लेकर के जाता है, वहाँ पैसे की मांग करते हैं, फिर रात में छोड़ देते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं। जो भी ऐसा गड़बड़ी करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखो, उनको जेल भेजो। मैं अभी निर्देश खुले मंच से दे रहा हूं, मैं बैठक करके नहीं दे रहा हूं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँ, अब मैं वहां, आप चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी गौशालाएं हैं वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा दी जाए, कोई भेजने के बाहर काम ना कर सके, ठीक है? लेकिन उसमें आप सब सहयोग करना।
इसका ध्यान रखना था। एक और बात मुझे कहना कि जैसे हम लोगों ने ये गौशालाओं का प्रबंध किया है, अब एक तबका बड़ा अभी उसको डर लगेगा। बहुत सारे लोगों ने चारागाह बोलते हैं कि गोचर भूमि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उधर तो लाइव लगा है। चारागाह की जमीन है और उसको कब्जा करके रखा है कि नहीं कब्जा करके, तो वो कब्जा हम लोग खाली कराएंगे। खाली करा दे, सब लोग तैयार हो? जो कब्जा किए होंगे वो हाथ नहीं उठाएंगे। सबको मैं जो गोचर भूमि है, चारागाह की जमीन है, उसको खाली कराइए, वहां नेपियर घास ला करके लगाइए, और जो जैसे गौवंश हैं, गौशालाओं में पालन हो रहा है, उनको हरा चारा और पानी की व्यवस्था करवाने का काम करिए। वहां से कोई गौवंश निकाल करके कोई बाहर भेजता है तो जांच करके उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको जेल भेजने का काम करिए। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, चक रोड बहुत सारे लोगों ने कब्जा करके रखा है कि नहीं कब्जा करके रखा है, खाली कराया जाए। मंत्री जी एक बात कहना चाहते हैं। अभी बात में कह देना, मेरी पहले बात सुन लो, उसका हाँ ना दे दो, और जो अपनी बात लंबी हो तो कागज में लिख के मुझे दे देना। तो चक मार्ग पर जो अवैध कब्जे उनको भी हम खाली कराएं। सरकारी जमीनों, ये आप सब अधिकारी जो हैं इसको नोट कर लेंगे, अभियान चला करके कोई चक मार्ग पर कब्जा किया, कोई फसल कोई इस समय की है तो वो काट ले, लेकिन फसल काटने के बाद अगर किसी ने कब्जा किया अपने आप छोड़ दो, नहीं तो फिर छुड़ाने की ताकत है सरकार के पास, ठीक है। तीसरी बात, गांव में बहुत सारे तालाब हैं और उन तालाबों को हम लोगों ने अमृत सरोवर के रूप में विकास भी किया है। अभी भी बहुत सारे तालाब हैं, तालाब की जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। छोटी नदी हो, बड़ा छोटा नाला हो, उसको भी लोगों ने पाट लिया है। क्या आप समझते हो कि नदियों को पाट देने से, तालाबों पर कब्जा कर लेने से आने वाली पीढ़ी को पीने का पानी मिल पाएगा क्या? तो हम यह भी करेंगे कि जो नदियों पर कब्जा है, नालों पर कब्जा है, चकमार्गों पर कब्जा है, तालाबों पर कब्जा है, वह भी खाली कराने का काम करेंगे। कर ले? दोनों हाथ उठा के बताओ, करें? अब उससे आगे एक और बात मैं कह दे रहा हूं, सारे अधिकारी इसको नोट भी कर लेंगे, ये स्पष्ट निर्देश है। किसी गरीब का अगर कहीं ऐसे स्थान पर कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था देने का काम करिए, और जब तक उसकी वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए तब तक उसको मत उजाड़िएगा। लेकिन किसी माफिया ने कब्जा किया है तो कोई रहम करने की जरूरत नहीं है। कच्चा मकान था, शौचालय बनाने की बात तो दूर, एक कोठरी भी बनाने के लिए पैसे नहीं होते थे। आज अगर एक जिले में लगभग 2.5 लाख मकान दिए जा रहे हैं, तो आप समझिए 75 जिले में कितने मकान दिए गए, कितने प्रधानमंत्री आवास दिए गए। और इसके साथ ही आजकल तो मैं नहीं जानता, आपकी गांव सभा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहले तो हमारे जो माननीय विधायक लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं, उनसे आपके मोहल्ले में अगर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं रहती थी तो विधायक जी जरा हमारे यहाँ एक हैंड पंप लगवा दीजिए, कहते थे कि नहीं कहते, बताओ। और अब हर घर तक नल से जल, कौन अगड़ी जाति का है, कौन पिछड़ी जाति का है, कौन अनुसूचित जाति का है, बिना भेदभाव के हर घर तक नल से जल 2024 तक पहुंचाने का हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है। वो काम तेजी से पूरे उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, आपके गांव में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ प्रधान जी, पानी टंकी बन रही है ना। और एक बात और बता दूं, अब पानी की टंकी बन रही तो पाइपलाइन पड़ रही होगी। अब ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा आपका ही है, कोई योजना बना करके आपके पास डबल इंजन की सरकार भेजती है। अब पाइपलाइन से अगर पानी पहुंचाना है तो जो पाइपलाइन पड़ेगी 1 मीटर जमीन के नीचे पड़ेगी। कितना? 1 मीटर। इसको देखना भी है कि 1 मीटर नीचे डाल रहे हैं कि 5
कि आधे मीटर में डाल दे रहे हैं। 1 मीटर नीचे डालना और जहां सड़क को तोड़ेंगे, गली को तोड़ेंगे, जैसे पहले सड़क और गली बनी थी वैसे उसको फिर से बनाने का काम करेंगे। लेकिन जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाएगी, एक बार मोटर चला करके, पानी चला करके कहीं लीकेज तो नहीं है या चेक नहीं हो जाता, तब तक वह काम पक्की सड़क को पक्की नहीं बनाएंगे, तब तक उसको पाट करके आने जाने के लायक बनाएंगे। आप सबको मैं अपील करना चाहता हूं, यह पैसा आपका है। इस पैसे को योजना बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके पास भेजने का काम किया। अब किसी के घर में नल लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ जरा हाथ उठा करके। लग रहा है? पूछो कि नहीं, एक ही जने घर में लग रहा है, एक हाथ उठाए क्यों? आए? पूरे गांव में लग गया? तो वो तो हिंदुस्तान के हर घर में लगना है। अब इसमें मैं एक और बात पूछना चाहता, इसमें कितने किसान हैं जिनके नाम से जमीन है या जिनके घर वालों के नाम से जमीन है? कोई है यहाँ पे ऐसे? अरे वाह, बहुत लोग हैं, बहुत जमींदार लोग हैं भाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1 वर्ष में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त के माध्यम से 6,000 रुपया हर किसान के खाते में भेजते हैं। जिन किसानों के खाते में 2-2 हजार की किस्त पहुंचती, जरा वो भी हाथ उठा के बता दो। क्या बात, आपको नहीं मिला है तो यहाँ पे कैंप लगवाना चाहिए। सीडीओ साहब कहाँ हैं? यहाँ कैंप लगवाया करो, गांव में एक कैंप अलग से लगवाइए। जो किसान है जिनका पैसा नहीं मिल रहा, उनके कागज में कुछ दुरुस्ती का कहीं कुछ गड़बड़ होगा, उसको ठीक कराइए। ये व्यवस्था की जा रही है। एक और अच्छी खबर दे दूं आपको।